So ये है definition clause subsection 2. So in this act, unless there is anything repugnant in the subject or context, number one, code include rules. Decree means the formal expression of adjudication with so far as the regard of the code expressing it consistently determine the right of the party with regard to all other matters in the controversy of the suit, and maybe for final it should be deemed to include the rejection of the plaint and determination of the question within section 54, but shall include any adjudication from which an appeal lies in the appeal from the order or any order of dismissal of the default or any order of dismissal for default. एक डिक्री जो है preliminary when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of. It is final when the adjudication completely dispose of the suit. It may partly preliminary और partly final. मतलब क्या है इसका मतलब ये है, सेक्शन 2 हमें ये बता रहा है डेफिनेशंस का, इसमें हर वर्ड की डेफिनेशन दी गई है जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस पूरे सीपीसी में। तो सीपीसी का जो वर्ड है डिक्री, वो क्या है, वो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। डिक्री का मतलब होता है एक फॉर्मल और ऑफिशियल स्टेटमेंट किसकी, कोर्ट की, जिसमें वो ये डिटरमाइन करता है कि राइट्स ऑफ पार्टीज उस मैटर के हिसाब से क्या है, क्या कंट्रोवर्सी थी इस कोर्ट मैटर में। उसमें क्या क्या आता है, उसमें प्रिलिमिनरी ये आता है कि फर्दर प्रोसीडिंग्स जो है वो होंगी यानी फाइनल डिस्पोजल से पहले, ठीक है। फाइनल क्या है, जब सूट जो है वो कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो जाए, डिस्पोज ऑफ मतलब खत्म हो जाए, या फिर पार्टली प्रिलिमिनरी जो है वो पार्टली फाइनल हो जाए, मतलब पार्टली चीजें खत्म हो जाए सूट में। जो कॉन्सेप्ट है डिक्री, उसमें इंक्लूड होते हैं रिजेक्शन ऑफ क्लेम एंड डिटर्मिनेशन कुछ क्वेश्चंस के, जो कि हैं सेक्शन 144 के इंक्लूडिंग, कि बट जो इसमें जो अपील्स हैं वो नहीं आती हैं, बट एक्सक्लूड्स अपील्स फ्रॉम द ऑर्डर्स और डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, ठीक है। इसी में आता है डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर कौन है, डिग्री होल्डर वो पर्सन होता है जिसके फेवर में ऑर्डर पास करता है कोर्ट, जो कि इसको एग्जीक्यूट करवाता है फिर बाद में, जो एग्जीक्यूशन फाइल करता है। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मींस लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन, मतलब जैसे कि प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है, उसका जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या होगा, और ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट क्या होगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिफाइन करता है जुरिडिक्शन इन कोर्ट्स के। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मींस लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन, मान लो कोई प्रॉपर्टी है दिल्ली में, उसके लोकल जुरिडिक्शन में जो कोर्ट आता है उस प्रॉपर्टी के, आप वहां अप्रोच करेंगे। फॉरेन कोर्ट क्या होते हैं, फॉरेन कोर्ट होते हैं आउटसाइड इंडिया की जो कोर्ट्स हैं, established by central government authorities. Foreign courts means a court situated outside India and not established or continued by the authority of central government, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं संभाल रही है ना देख रही है। फॉरेन जजमेंट क्या है, मींस द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट, उस कोर्ट की जजमेंट। गवर्नमेंट लीडर कौन होते हैं, इंक्लूड जो ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो परफॉर्म करता है सारे फंक्शन, एक्सप्रेसली इम्पोज करते हैं कोड उनके ऊपर, वो गवर्नमेंट लीडर होते हैं। जैसे कि पीपी और नहीं होते हैं एपीओ, ये वही लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं। 7A है देखो, हाई कोर्ट इन रिलेशन टू अंडमान निकोबार आइलैंड मींस हाई कोर्ट इन कैलकाटा के रूल्स अप्लाई होंगे। इंडिया एक्सेप्ट सेक्शन 12943, ये दिए हुए हैं टेरिटरी जो कि एक्सक्लूडिंग दी स्टेट बाई, अब स्टेट अब जम्मू कश्मीर की भारत का पार्ट है इसलिए चेंज हो गया। जजेस मींस दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और सिविल कोर्ट में जो सेंटर में बैठा होगा वो जज है टॉप पे। जजमेंट क्या होता है, जजमेंट मींस एक स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन ग्राउंड ऑफ डिक्री। डिक्री के बेसिस पे जो जजमेंट दी जाती है उन ग्राउंड्स में, वो होती है जजमेंट। जजमेंट डेटर कौन होता है, जजमेंट डेटर वो होता है एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री, जिसके अगेंस्ट में कोई फैसला दिया गया है, हैज बीन पास्ड और ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, और या फिर उसके ऑर्डर के रिलेटेड कोई एग्जीक्यूशन मेड आउट हो रहा हो। इलीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस एनी पर्सन who is in law represented the state, and a decreed person include any person who intermeddles with the state and decree, and where a party sues or is sued to representative character the person on whom the state develops the death of the party so suing sued। मतलब क्या है इसका, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एनी पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिक्री ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। एलआरस जो हम देखते हैं ना, कि एलआरस को इम्प्लीड करने के लिए एप्लीकेशन लगाई है, एलआरस मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कौन होते हैं ये, फॉर एग्जांपल ए और बी में कोई केस चल रहा है, और अगर बी मर जाता है इसमें, तो ए बी के एलआरस को इम्प्लीड करने के लिए बुलाएगा केस में, कि उसके एलआरस को रिप्रेजेंट करवाओ। मान लो बी का कोई लोन बकाया रह गया है ए के ऊपर जो बी ने नहीं दिया, तो अभी कौन देगा, ये बी के एलआरस देंगे। मेंस प्रॉफिट, मेंस प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट मींस द प्रॉफिट द पर्सन इज रॉन्गफुली पोजीशन, रॉन्गफुल पोजीशन के हिसाब से किसी के पास कोई प्रॉफिट आ गया, जैसे कोई प्रॉपर्टी हो जो कि एक्चुअली रिसीव्ड और माइट बी ऑर्डिनरी डिलीजेंट have received therefrom together with the interest of such profit, but shall not include profit due to improvement made by the person in the wrongful possession। मीन्स प्रॉफिट समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए इसमें ये समझा ये रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी ठीक है आपके पास थी, लेकिन उसमें अगर आपकी वजह से कुछ इंप्रूवमेंट आई है और उसकी वजह से कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट आपका है।
देखिए लिखा है ना, बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन द रॉन्गफुल पोजीशन। वो आपका है लेकिन प्रॉफिट, वो ये मीन्स प्रॉफिट ये है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको मूव किया जा सकता हो, सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर क्या होते हैं? मीन्स एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिग्री। डिग्री के अलावा जितने भी चीजें कोर्ट बोलता है एक पेपर पे लिखे जाते हैं, उस पेपर को कहते हैं ऑर्डर। प्लीडर कौन होते हैं? प्लीडर मीन्स एनी पर्सन रेडी टू अपीयर, जो कि आपके बिहाफ पे अपीयर हो सकता है कोर्ट में, जो कि इंक्लूड होता है एडवोकेट, वकील, अटर्नी ऑफ हाई कोर्ट। Prescribed means prescribed by rules. Public officer means a person falling under any following description, namely पब्लिक ऑफिसर यानी पीओ, यानी जजेस की बात कर रहा है यहाँ पे कि हर जज पब्लिक ऑफिसर कहलाया जाएगा। हर एक मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, एवरी कमीशन गेजेट ऑफिसर इन मिलिट्री नेवल एयरफोर्स, ये सब दे रखा है। एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस हुज ड्यूटी is to as such the office of the investigation of the report of any matter of the law fact or to make authenticate or keep any document or to take charge or dispose of any property or execute any judicial process of administration or any oath or interpret or the preserve order or court, and every person specially authorized by a court of justice to perform all any such duty। जो भी इस तरह के काम करते हैं वो पब्लिक ऑफिसर कहलाए जाएंगे। एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय वर्च्यू which he empowered to place or to keep any person confinement, जो कि किसी पर्सन को confinement में रख सके, ऐसे लोग। every officer of the government whose duty is of such officer to prevent offense, जो कि offense रोकता हो अपने ड्यूटी में, और टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस टू ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस, जो न्याय दिलाता हो लोगों को, प्रोटेक्ट करता हो पब्लिक हेल्थ सेफ्टी को या कन्वीनियंस और उनकी कन्वीनियंस को। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू सच ऑफिसर टू टेक रिसीव कीप एक्सपैंड द प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को बचा के रखता हो, मेक सर्वे करता हो, असेसमेंट करता हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट देखता हो, एग्जीक्यूट करता हो रेवेन्यू प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एनी मैटर अफेक्टिंग दी पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कहीं भी पैसा वेस्ट हो रहा हो उसका उसका देखता हो, और टू मेक ऑथेंटिकेट और टू कीप डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट और टू प्रिवेंट इंटरैक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पिक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट। एवरी ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ पे गवर्नमेंट, जो जिसको सरकार से पैसा मिल रहा हो, फॉर रेम्यूनरेटेड ऑफ द फी कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी के लिए। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स मींस द रूल्स व्हिच आर फॉर्म इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो पहले शेड्यूल में रखे हैं वो होते हैं रूल्स, सेक्शन 122 या सेक्शन 125। शेयर क्या होता है? इन कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड स्टॉक्स डिवेंचर्स और बॉन्ड्स। साइंड क्या है? सेव इन केस ऑफ जजमेंट और डिक्री इंक्लूड स्टैम्प्ड। तो ये होता है, ये बेसिक बेसिक क्रक्स है कि जो मेन मेन वर्ड्स यूज होते हैं। अब आप कहेंगे साइन एक्सप्लेन करने की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है क्योंकि हर एक छोटे छोटे वर्ड का इतने वेग इंटरप्रिटेशन है जिसकी वजह से बड़े बड़े क्लेम्स उठ जाते हैं, इसलिए हर एक चीज स्पेसिफाई करनी जरूरी है लॉ में। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। सपोज एक सिविल सूट फाइल कर रहा है पर्सन ए अगेंस्ट बी रिकवरी ऑफ मनी के लिए। आफ्टर ट्रायल हुआ, कोर्ट ने डिसीजन दिया, पर्सन ए बी को पे करना है ए को 1 लाख रुपए। अब ये फॉर्मल डिसीजन क्या है? ये स्टेट करता है और रिगार्डिंग द राइट ऑफ पार्टीज एंड डिग्री ऑफ डिस्प्यूट्स। सपोज एक सिविल सूट फाइल होता है, पर्सन ए करता है अगेंस्ट किसके? बी के। किसके लिए? रिकवरी ऑफ पैसे के लिए। आफ्टर अब ट्रायल हो जाता है, कोर्ट क्या करता है? पास करता है एक फॉर्मल डिसीजन, कहता है कि जो पर्सन बी है उसको पे करने पड़ेंगे पैसे, किसको? ए को 1 लाख रुपए। ये जो फॉर्मल डिसीजन है जिसपे ये लिखा हुआ है पार्टीज के राइट्स, उनके डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, इसी पेपर को कहते हैं डिक्री। अब जिसके फेवर में ये डिक्री है, यानी किसके फेवर में डिक्री है? ये पर्सन ए के फेवर में डिक्री है और पर्सन बी के अगेंस्ट में है, तो पर्सन ए क्या कहलाया जाएगा? डिक्री होल्डर। और पर्सन बी क्या कहलाया जाएगा? जजमेंट डेटर। इफ द डिक्री स्टेट दैट फर्दर प्रोसीडिंग लाइक कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट या रिक्वायर्ड है, तो ये क्या है? ये प्रिलिमिनरी डिग्री है। अगर उस डिग्री में लिखा हो कि कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट या ये सब चीजें है, तो ये इसको क्या कहा जाएगा? ये है प्रिलिमिनरी डिग्री। और जब सब कुछ सूट रिजॉल्व हो जाए, सब कुछ कैलकुलेट हो जाए, तो इसको कहा जाएगा फाइनल डिग्री। पर्सन वही मैं बता रहा था आपको, पर्सन ए के फेवर में अगर ये ऑर्डर ये डिग्री है तो उसको कहा जाएगा डिग्री होल्डर। पर्सन बी के अगेंस्ट में है तो उसको कहा जाएगा जजमेंट डेटर। सो दिस इज द क्रक्स। एंड वन मोर थिंग, yeah, that's it. So section 2 यहाँ कंप्लीट होता है। विल मीट इन द नेक्स्ट वन। और किसी को डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। और हम लाइन बाय लाइन, हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सीपीसी बहुत कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन वाले लोग हैं नहीं मौजूद चैनल्स पे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स फ्रॉम द वेरी बेसिक। ग्राउंड लेवल अगर अच्छा रहेगा तो बिल्डिंग ज़्यादा मजबूत बनेगी। So that's it. We'll meet in the next one. We'll cover section 3, 4, and then still till then, thank you.